नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से 4 महीने पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर शनिवार को जानलेवा हमला हुआ। हमले के वक्त पे पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। 400 फीट की दूरी से असॉल्ट राइफल से चलाई गई गोली उनके कान को छूते हुए गुजर गई। ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने 20 साल के हमलावर को तुरंत ढेर कर दिया। ट्रंप पर हमले की सीक्रेट सर्विस के इतिहास की सबसे बड़ी चूक में से एक बताया जा रहा है। हमलावर ट्रंप से सिर्फ 400 फीट दूर थे और सीक्रेट सर्विस फिर भी उसे पकड़ने में नाकाम रही। चूक के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने नेशनल सिक्योरिटी को रिव्यू कराने का आदेश दिया है, जिससे पता चल सके कि असल में क्या हुआ था। जांच पूरी होने से पहले जानिए कि ये एजेंसी क्या है, कितनी ताकतवर होती है और कैसे काम करती है। तो चलिए आपको बताते हैं। 1860 के दशक में अमेरिका नकली नोट छापे जाने की समस्या से जूझ रहा था। एनवाईटी की रिपोर्ट के मुताबिक भी तब वहां 1/3 जाली नोट प्रचलन में थे। गृह युद्ध से घिरे अब्राहम लिंकन किसी भी तरह से इससे निजात पाना चाहते थे। इस पर लगाम लगाने के लिए लिंकन ने एक विशेष एजेंसी का गठन करने का आदेश दिया, जिसे सीक्रेट सर्विस नाम दिया गया। 1865 में इसकी स्थापना हुई और अपने गठन के 36 सालों तक ये एजेंसी सिर्फ वित्त मंत्रालय से जुड़ी जालसाजी को रोकने का काम करती थी। लेकिन 1901 में राष्ट्रपति मैकिनले की जान से मारने की जब साजिश रची गई तो इस एजेंसी को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उनके परिवार के लोगों की सुरक्षा करने का काम दिया गया। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स जिस शख्स की सुरक्षा में तैनात होते हैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे वे कोई गेम खेल रहे हो या फिर किसी अस्पताल में इलाज करा रहे हो। यहाँ तक कि अगर बाथरूम में हो तो वहाँ भी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स उनके पास मौजूद होते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यदि जेल भी जाते हैं तो सीक्रेट सर्विस एजेंट वहाँ भी मौजूद रहते हैं। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स का फेल होना कोई अनोखी बात नहीं है। साल 1963 में एक अहम इवेंट से पहले कुछ एजेंट्स इतने नशे में हो गए कि वे मुश्किल से चल पा रहे थे। वहीं 2012 में बराक ओबामा कोलंबिया दौरे पर थे, तब उनके सीक्रेट सर्विस के 11 मेंबर्स को शराब पीने और सेक्स वर्कर्स के साथ घूमने के कारण घर भेज दिया गया था। हालांकि ट्रंप पर होने वाले इस हमले की जानकारी कुछ लोगों ने सीक्रेट सर्विस और पुलिस को पहले भी दी थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट में 2 दर्जन से भी अधिक फोटो और तस्वीरों में दिखाया गया कि गोली चलाने वाले ट्रंप के बेहद नजदीक आ गया था। जबकि उसने ट्रंप को हमला किया तो दोनों के बीच सिर्फ 400 फीट की दूरी रह गई थी। निशाना लगने के लिए ये बहुत मामूली दूरी मानी जाती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये सीक्रेट सर्विस कैसे काम करती है। अगर राष्ट्रपति किसी दूसरे देश का दौरा करने के लिए जाते हैं तो उससे कम से कम 3 महीने पहले ही ये सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स वहां पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वे वहां की लोकल पुलिस के साथ मिलकर सिक्योरिटी की तैयारी शुरू कर देते हैं, जैसे राष्ट्रपति कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस रास्ते से होकर जाएंगे, आसपास का माहौल क्या है और सीक्रेट रास्ते, मेडिकल हेल्प से लेकर होटल आदि की जांच करते हैं और इसके बाद ही राष्ट्रपति किसी दौरे पर जाते हैं। तो फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें बताना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें द लीडर हिंदी।